ओके सो क्लास, कल जो है हमने क्या किया था। कल कल हमने इस चैप्टर का आगाज़ किया था। और इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि यूनिवर्स जो है वो, उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो है वो तलाश थी। और पहले तो ये समझा जाता था कि एटम्स जो हैं वही फंडामेंटल हैं और वो फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर ये चीज़ गलत साबित हुई। एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स निकल गए, न्यूट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। फिर ये समझा गया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनसे चीज़ें मिलके बनी हुई हैं। लेकिन फिर ये चीज़ भी जो है वो सही साबित नहीं हुई। और इलेक्ट्रॉन्स को तो फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो है उसमें ये चीज़ साबित हो गई कि ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि ये क्वार्क्स पर मुश्तमिल हैं और ये क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन जो है वो अप अप और डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो अप डाउन डाउन क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। अब जो हमारी यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में आप देखेंगे कि इस यूनिवर्स में जो है वो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, और एक ऑर्डिनरी मैटर है, ऑर्डिनरी एनर्जी है। तो ये जो ऑर्डिनरी मैटर है ये इस यूनिवर्स का कितना हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है यूनिवर्स का हिस्सा जो कि ऑर्डिनरी मैटर है, इसको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो है वो इस चीज़ को इस सिर्फ इस हिस्से को एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो है वो एक इंतहाई एक अहम जो है एक मॉडल है कि जिसमें आप जो है ये समझते हैं कि किस तरीके से कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, कैसे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, कौन सी फील्ड फोर्सेस हैं, और ये जो बोसॉन्स हैं ये कैसे जो है मीडिएटर हैं, और किस किस फोर्स के लिए, कौन सी फंडामेंटल फोर्स के लिए कौन सा बोसॉन होगा। ये चीज़ हमने कल वाले लेक्चर में जो है वो देखी थी। तो आज हम इसी को आगे जो है वो परस्यू करेंगे। तो स्टैंडर्ड मॉडल में जो है वो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि फर्मियॉन्स हैं और बोसॉन्स हैं। तो फर्मियॉन्स क्या थे, फर्मियॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं कि जो पार्टिकल्स जो हैं मैटर पार्टिकल्स हैं विच मेक अप एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यानी उन वो पार्टिकल्स के जिन पार्टिकल्स से मिलकर यूनिवर्स बनी है वो क्या है, वो फर्मियॉन्स है। और मैंने आपको कल भी ये बता दिया था कि ये जो फर्मियॉन्स होते हैं इनका जो स्पिन होता है वो हाफ इंटीजर स्पिन होता है। और ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने के पाबंद हैं। इसके बरक्स जो बोसॉन है, बोसॉन क्या है, ये फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स हैं। ठीक है। और जैसे कि ग्लूऑन है, जैसे कि फोटॉन है, जैसे ग्रेविटॉन है, और जैसे डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स हैं। तो ये क्या है, ये फील्ड पार्टिकल्स हैं, फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स हैं। और इनका जो इंटीजर होता है वो स्पिन होता है, वो इंटेग्रल स्पिन होता है, और ये बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने के पाबंद नहीं होते। ठीक है। अच्छा, वैसे तो स्टैंडर्ड मॉडर्न जो है वो एक बड़ी ही सक्सेसफुल थ्योरी है, लेकिन ये ग्रेविटी या ग्रेविटॉन जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है। तो इसमें एक ये जो है एक, आप समझ लीजिए कि ये एक डिफेक्ट है इस स्टैंडर्ड मॉडल में। अच्छा, तो फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो चार फोर्सेस हमने देखी थी, और ये मैंने आपको कल भी बता दिया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, ये दो फोर्सेस जो हैं ये क्या हैं, ये लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। ठीक है। क्योंकि आप इसमें देखते हैं कि इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आता है, अगर मैं यहाँ एनोटेट करूँ इसको, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो फोर्सेस हैं, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एफ ई आप कह लें, या आप कह लें कि, और एफ एफ जी भी आप लिख सकते हैं, एफ जी। ये बोथ करस्पॉन्ड टू 1/r²। ठीक है, 1/r², 1/r का स्क्वायर। तो अगर जो है दो मासेस या दो चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज एंटिटीज हों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के उसमें, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो किस किस उसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें अगर मासेस हों, तो आप अगर वो देखेंगे तो वो उसमें आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में r² आता है। तो अगर डिनोमिनेटर में r² आता है तो इसका मतलब क्या है कि दो मासेस अगर
एक दूसरे से इन्फिनिट डिस्टेंस पे हो, या दो मासेस या दो चार्जेस एक दूसरे से इन्फिनिट डिस्टेंस पे हो, तो सिर्फ उसी सूरत में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो सकती हैं, वो जीरो हो सकती हैं, अगर वो इन्फिनिटली फासले पे हो। तो ये क्या है, ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। जबकि वीक न्यूक्लियर फोर्स और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं, ये क्या है, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस नहीं है, बल्कि ये जो है बड़ी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। और अगर मैं आपको ये एक टेबल इसमें से दिखाऊं यहाँ पे, ये आप देखेंगे यहाँ, ये हमारी ये ग्रेजुएशन की किताब है, और इसमें आप देखेंगे कि ये कुछ फंडामेंटल फोर्स कहाँ गई, ये द फोर बेसिक फोर्सेस, ये इसमें आप देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये वीक फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की जो रेंज है वो 1 फेम्टोमीटर है या 1 फर्मी मीटर है। तो फेम्टोमीटर या फर्मी मीटर का मतलब क्या है कि ये 10⁻⁻15 मीटर के अंदर अंदर ही जो है ये फोर्स है, ये फोर्स काम करती है। इससे बाहर जो है फिर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स काम की नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो आपका न्यूक्लियस का साइज है वो कितना होता है, 1 फेम्टोमीटर ही होता है न्यूक्लियस का साइज। तो न्यूक्लियस के साइज के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है, जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बाइंड रखना होता है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स काम आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे वैलिड नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फोर्स वहाँ पे जो है वो काम करती है। देखें ना, अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो सवाल तो ये उठता है कि फिर दो प्रोटॉन्स के दरमियान में रिपल्शन होनी चाहिए। तो जब रिपल्शन होनी चाहिए तो इन दोनों को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहां पे काम क्यों नहीं कर रही है, वहां पे इसलिए काम नहीं कर रही है कि वहां पे जो स्ट्रांग फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट जो है वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, तो वो क्या करती है, वो प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखती है, ठीक है। और जैसे ही आप न्यूक्लियस से बाहर चले जाते हैं तो फिर आप देखते हैं, यानी इस साइज से आप जैसे ही आगे निकल जाते हैं, 1 फेम्टोमीटर से आप का डिस्टेंस बढ़ जाए, तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में जो है वो स्ट्रांग फोर्स फिर वैलिड नहीं रहती, वो काम नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फिर वहां पे काम करती है। फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, फिर वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फिर जो है अमल में आ जाती है। इसी तरीके से वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये भी बहुत, इसकी रेंज भी बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, वेरी वेरी लेस देन 1 फेम्टोमीटर, ठीक है। और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसकी जो रेंज है वो क्या है, इन्फिनिट। तो वो क्यों इन्फिनिट है, क्योंकि आप देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, इन दोनों फोर्सेस में आपको जो है, जो आर स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में नजर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि दो एंटिटीज अगर एक दूसरे से इन्फिनिट फासले पे हों तो उस सूरत में सिर्फ ये फोर्स जो है जीरो हो सकती है, अदरवाइज ये फोर्स नॉन जीरो होगी। अच्छा, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये कल भी हमने देखा था। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो 1 है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो इसका 100वां हिस्सा होगी, यानी इससे 100 गुना कम होगी। वीक न्यूक्लियर फोर्स इससे 1 करोड़ गुना या 10 लाख गुना कम होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इससे 10⁻⁻40 या -38 टाइम्स कम होगी। तो सबसे स्ट्रांग फोर्स जो है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये क्या है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक टाइम है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें, इसके बाद क्या था, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद जो है वो हम आ गए थे किसमें, पार्टिकल जून। तो पार्टिकल जू में क्या, मैंने आपको बताया था कि कुछ बोसॉन्स हैं। बोसॉन्स क्या होते हैं, बोसॉन्स जो हैं वो फील्ड पार्टिकल्स हैं। जैसे अब यहाँ पे ये चारों फोर्सेस हैं, ये चारों फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्सेस, ये स्ट्रांग फोर्स। अब स्ट्रांग फोर्स जो है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इसके साथ जो बोसॉन एसोसिएट है वो कौन सा है, वो ग्लूऑन है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसके साथ जो बोसॉन एसोसिएट है वो क्या है, वो फोटॉन है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसके साथ जो बोसॉन एसोसिएट है वो W and Z बोसॉन्स हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके साथ जो बोसॉन एसोसिएट है वो ग्रेविटॉन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके एसोसिएटेड जो फील्ड पार्टिकल्स हैं, जिनको बोसॉन कहा जाता है। और इन बोसॉन का जो स्पिन होता है वो इंटीजर स्पिन होता है। और ये बोसॉन जो है वो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने के पाबंद नहीं है। इसके बरक्स अगर आप देखें, इसके बरक्स जो फर्मियन है, कि जिन्होंने तमाम मैटर बनाया हुआ है, वो क्या है, वो फर्मियंस हैं। फर्मियंस का मतलब क्या हो सकता है, वो फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे कि क्वार्क्स हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मियॉन हो गए, टाउ हो गए, ये क्या हैं, ये फर्मियंस हैं।
ठीक है। अच्छा, इनका जो स्पिन होता है वो कौन सा स्पिन होता है? हाफ इंटीजर स्पिन होता है। इनका स्पिन क्या होता है? हाफ इंटीजर स्पिन, सच एज 1/2, 3/2, ये इनका स्पिन है। अच्छा, अब इसमें एलिमेंट्री बोसॉन्स क्या है? ग्लूऑन, ये किसका है? फील्ड पार्टिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स किसके हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स के। फोटॉन किसका है? फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ग्रेविटॉन किसका है? ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री बोसॉन्स, ये इसकी बोसॉन है, ये स्पिन है इनका, और ये स्ट्रेंथ है इनकी। और ये क्या है? मास है या मासलेस है, जो भी है। अच्छा, उसके बाद कंपोजिट बोसॉन। कंपोजिट बोसॉन जैसे नाम से ही आपको नजर आ रहा है, नाम से ही आप कह सकते हैं कि कंपोजिट बोसॉन्स क्या हैं। ये कंपोजिट बोसॉन्स आर मेड अप ऑफ इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स, यानी कि ऐसे फर्मियॉन्स या इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स से मिले हुए बोसॉन्स, ऐसे पार्टिकल्स के जो इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स से मिलके बने होंगे। देखे ना। अब इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन का मतलब क्या है? कि इसमें जो है वो दो क्वार्क पर मुश्तमिल हो सकते हैं। ये हो सकता है एक अप क्वार्क हो, एक डाउन क्वार्क हो, या एक पाए। तो मुख्तलिफ किस्म के इवन नंबर ऑफ क्वार्क्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कंपोजिट बोसॉन्स। और आप जैसे ये जानते ही हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं, तो बोसॉन का, चूंकि आपको बताया था बोसॉन का स्पिन क्या होता है? इंटीजर स्पिन। बोसॉन का स्पिन क्या है? इंटीजर स्पिन। स्पिन ऑफ बोसॉन इज इंटीजर। ठीक है। तो अब आप, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो कंपोजिट बोसॉन्स हैं, ये फर्मियॉन्स हैं, इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स। तो फर्मियॉन्स का स्पिन क्या होता है? 1/2, हाफ इंटीजर स्पिन। तो 1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो ये दो हाफ इंटीजर स्पिन मिले, तो इससे आपको क्या मिल गया? एक इंटीजर स्पिन मिल गया। तो ये बोसॉन्स। सो कंपोजिट बोसॉन्स जो हैं आर मेड अप ऑफ इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स। इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स से ये मिलके बने हैं। फॉर एग्जांपल मीजॉन्स। और आर कंपोजिट बोसॉन्स दैट कंपोज्ड ऑफ वन क्वार्क एंड वन एंटी क्वार्क। मीजॉन्स जो होते हैं, मीजॉन्स, मीजॉन्स क्या है? वो एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क। क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलके ये बनते हैं। मीजॉन्स आर इंटरमीडिएट मास पार्टिकल दैट मीडिएट द स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स सच एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक वो दिखा भी देता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ पे मीजॉन्स को। ये जरा सा इस चीज को देखें। अच्छा, ये फैमिलीज ऑफ द पार्टिकल्स हैं। इसमें लेप्टॉन्स हैं, इसमें मीजॉन्स हैं, और इसमें क्या है? बेरियॉन्स हैं। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल जो है वो लेप्टॉन्स है। लेप्टॉन्स कौन सी है? वो इलेक्ट्रॉन की फैमिली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फैमिली। तो इलेक्ट्रॉन की फैमिली का मतलब क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, मियॉन होगा, टाउ होगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन न्यूट्रिनो, और टाउ न्यूट्रिनो, ये इसके 6 फैमिली मेंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। मीजॉन्स जो है, मीजॉन्स अभी आपने देखा था, मीजॉन्स क्या थे? वो ऐसे कंपोजिट बोसॉन्स थे कि जो दो फर्मियॉन से मिलके बने हो, एक पार्टिकल हो और दूसरा क्या हो? एंटी पार्टिकल। तो इनका स्पिन क्या हो जाएगा? जाहिर है, जब दो हाफ इंटेग्रल स्पिन मिलेंगे तो एक इंटीजर स्पिन जो है वो बन जाएगा। और बेरियॉन्स क्या होते हैं? बेरियॉन्स वो होते हैं कि जो तीन कंपोजिट, कई सारे फर्मियॉन्स से मिलके बने होते हैं। कई सारे का मतलब कि तीन फर्मियॉन्स। जैसे कि क्या है? जैसे कि प्रोटॉन है। प्रोटॉन किन 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 क्वार्क से मिलके बना है? अप अप डाउन। दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से। ठीक है। तो ये क्या है? प्रोटॉन। इसी तरीके से न्यूट्रॉन किससे बना है? न्यूट्रॉन जो है वो, न्यूट्रॉन में क्या है? न्यूट्रॉन में दो डाउन क्वार्क हैं और एक अप क्वार्क है। यहाँ मैं अगर लिखूं, इसको एनोटेट करूं, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो है अप प्लस अप प्लस डाउन क्वार्क। तीन क्वार्क, तीन क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ये प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन भी तीन क्वार्क से मिलके बना है, और वो कौन से हैं? अप क्वार्क प्लस डाउन प्लस डाउन क्वार्क। तो ये तीन क्वार्क से प्रोटॉन बना है और तीन क्वार्क से न्यूट्रॉन बना है। ठीक है। तो अगर ऐसे पार्टिकल्स हो, कंपोजिट बोसॉन्स हो, ये कंपोजिट पार्टिकल्स हो कि जो तीन
फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हो तो उनको बैरियॉन्स कहा जाता है। और अगर इसमें दो फंडामेंटल पार्टिकल से एक पार्टिकल हो और दूसरा एंटी पार्टिकल हो तो वो अगर ऐसे कंपोजिट बोसॉन्स होंगे तो उनको मीजॉन्स कहा जाता है। ठीक है। और लेप्टॉन क्या है? लेप्टॉन तो जो है वो इलेक्ट्रॉन की फैमिली है। और वो आप उसके मेंबर्स अभी देखेंगे वो कौन से हैं। तो जो लेप्टॉन्स हैं, लेप्टॉन्स वो ये हैं। लेप्टॉन में क्या है? लेप्टॉन में इसके छह फैमिली, छह पार्टिकल्स हैं इस लेप्टॉन फैमिली में। एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। एक मियॉन है, एक मियॉन न्यूट्रिनो है। एक टाउ है और तीसरा क्या है, छठा क्या है, टाउ न्यूट्रिनो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये पार्टिकल्स हैं और इनके साथ एसोसिएटेड एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को जो है वो एंटी पार्टिकल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। मियॉन का जो है वो एंटी पार्टिकल क्या होगा? पॉजिटिव मियॉन। टाउ का जो है वो एंटी पार्टिकल क्या होगा? पॉजिटिव टाउ। ठीक है। इसी तरीके से ये एंटी न्यूट्रिनोज। तो ये छह जो हैं ये छह पार्टिकल्स हैं। और जो दूसरे छह हैं ये आपको क्या, ये जो नज़र आ रहे हैं ये छह जो हैं ये छह जो हैं पार्टिकल्स हैं। और जो ये वाले छह हैं ये क्या हैं? ये एंटी पार्टिकल। ठीक है। अच्छा, एंटी पार्टिकल में सिर्फ पता है क्या चीज़ चेंज होती है? सिर्फ, बाकी चीज़ें तो सेम रहती हैं, सिर्फ चार्ज चेंज हो जाता है। ठीक है। जो चार्ज है वो क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो ये चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं ये चार्ज जो हैं ये पार्टिकल के चार्ज हैं, एंटी पार्टिकल के नहीं है। एंटी पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन का चार्ज होगा +1, प्लस मियॉन का चार्ज होगा +1, प्लस टाउ का चार्ज होगा +1। यहाँ पे जो आपको चार्ज नजर आ रहे हैं -1, -1, -1, ये किसके हैं? पार्टिकल के चार्ज हैं, एंटी पार्टिकल के नहीं है। एंटी पार्टिकल में ये वाली चीजें सेम रहती हैं, मास भी सेम रहता है। सिर्फ क्या चेंज हो जाता है? चार्ज तब्दील हो जाता है। अगर चार्ज इसका माइनस है पार्टिकल का तो एंटी पार्टिकल का माइनस चार्ज होगा। अगर पार्टिकल का चार्ज माइनस है तो एंटी पार्टिकल का चार्ज प्लस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्पिन देखेंगे आप, स्पिन इन सबका क्या है? हाफ इंटीजर स्पिन है, 1/2, 1/2, 1/2। और ये क्या है? ये इनकी रेस्ट मास एनर्जी है। रेस्ट मास एनर्जी का मतलब क्या है? रेस्ट मास एनर्जी का मतलब ये है कि mc², E = mc²। तो इस मास को जब आप c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो रेस्ट मास आ जाएगा। सो E = mc²। mc²। ठीक है। E = mc²। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि क्या है? 9.1 इंटू 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई किया है c² से तो वो आपका आंसर आ जाएगा जूल में। फिर आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.1511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और ये क्या है? ये इसकी मीन लाइफ है और ये इसका टिपिकल डिके प्रोडक्ट। अगर ये पार्टिकल डिके हो तो वो किस में डिके होगा? ठीक है। ये वो ये यहाँ पे लिखा। अच्छा, अब आगे आप देखें। ये तो लेप्टॉन्स था। लेप्टॉन्स में आपने देख लिया कि इसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, नियॉन का चार्ज -1, टाउ का चार्ज -1। और इनके जो न्यूट्रिनो हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, इनका चार्ज 0 है। जबकि जो क्वार्क्स हैं, अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, चार्म है, स्ट्रेंज है, टॉप है, बॉटम है। तो ये क्या है? ये अप क्वार्क जो है इसका चार्ज +2/3 है। और जो डाउन क्वार्क है उसका चार्ज जो है वो -1/3। चार्म का भी यही चार्ज है, टॉप का भी यही +2/3 चार्ज है। स्ट्रेंज और बॉटम का चार्ज क्या है? -1/3। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट जनरेशन है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और अप और डाउन क्वार्क, ये क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन है। ये जनरेशन 2, ये जनरेशन 3। सबसे स्टेबल कौन सी होती है? जनरेशन 1। ठीक है। और सबसे जो लाइटर मास होता है वो इस जनरेशन 1 का ही होता है। बाकी ये जो जनरेशन 3 है और जनरेशन 2 है ये डिके होके जनरेशन 1 के अंदर जो है ये कन्वर्ट होती हैं। ठीक है। तो अब अगर जैसे एक और चीज़ आप देखें यहाँ, वो क्या है कि अगर आप
ये जैसे देखते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज है या न्यूट्रॉन का चार्ज है। तो प्रोटॉन का चार्ज जो है वो प्रोटॉन्स चार्ज वो क्या है, +1 है। +1। ये क्यों है +1? क्योंकि दो अप हैं और एक डाउन है, सो +2/3, +2/3 और -1/3। सो +2/3, +2/3 और -1/3, जब आप इनको सम करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखें, 2/3, 2/3 और -1/3, एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 /3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 +2 और -1। 2 + 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3/3। 3/3 विच इज इक्वल्स टू +1। तो इस तरीके से प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +1 होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज अगर आप देखें तो उसमें क्या है? दो डाउन क्वार्क हैं और एक अप क्वार्क है। दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। तो जीरो इसका चार्ज है। जीरो कैसे आएगा? जीरो आएगा इसका, दो डाउन है और एक अप है। सो दो डाउन का मतलब -1/3, -1/3 और +2/3। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम डिवाइड में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 - 1 +2। तो -1 - 1 -2 और +2, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस वजह से न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? जीरो है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो क्वार्क्स हैं, तो क्वार्क्स में आप जानते ही हैं, जो क्वार्क हैं वो क्या हैं? वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और इस क्वार्क की अगर मैं आपको वो दिखाऊं, जो इनकी अगर मैं आपको टेबल इसका दिखा दूं क्वार्क का, तो ये क्वार्क से पहले ये देख लें आप, मीजॉन्स। मीजॉन क्या था? मीजॉन्स जो थे वो कंपोजिट कंपोजिट बोसॉन्स थे। कंपोजिट बोसॉन्स यानी कि वो क्या है? कंपोजिट बोसॉन यानी कि वो इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स से मिलकर बने हैं। और उन इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स में क्या होगा? एक पार्टिकल होगा और दूसरा क्या होगा? एंटी पार्टिकल होगा। तो ये सम सेलेक्टेड मीजॉन्स जो हैं, अब इन मीजॉन में आप देखेंगे कि ये मीजॉन एक ये पायोन है। ठीक है, ये पाई प्लस है, ये इसका एंटी पार्टिकल है। और ये पाई 0 है, पाई 0 है, K+, K-, K0 और ये K0। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ मीजॉन्स हैं। और ये मीजॉन आप देखेंगे कि ये जो डिके होते हैं, तो डिके कैसे होते हैं और इनका स्पिन क्या है और इनकी स्ट्रेंजनेस क्या है, इनकी रेस्ट मास एनर्जी क्या है, इनका मीन लाइफ क्या है, तो ये सब आपको इस टेबल में नजर आएगा। मीजॉन्स असल में क्या है? कि ये दो फर्मियॉन्स, इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स में, और उन फर्मियॉन्स में से एक फर्मियॉन जो होगा वो पार्टिकल होगा और दूसरा फर्मियॉन जो होगा वो एंटाई पार्टिकल होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? फर्मियॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटाई पार्टिकल है वो क्या है? पॉजिट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, तो ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे एक मीजॉन। ठीक है। तो इसी तरीके से कोई और हो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल फर्मियॉन्स में, तो वो अगर दो पेयर्स बने पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के, तो वो क्या बना देते हैं? वो बनाते हैं मीजॉन्स। अच्छा, इस मीजॉन्स के बाद जो है वो हमने क्या देखना था? ये फील्ड पार्टिकल थे, क्वार्क्स देखते थे, क्वार्क्स। क्वार्क, तो ये हैं क्वार्क्स। अच्छा, ये क्वार्क में देखें आप, क्वार्क में भी क्या है? क्वार्क में आपके पास जो है वो अप क्वार्क है, डाउन है, और जो है अप है, डाउन है, टॉप है, बॉटम है, स्ट्रेंज है, चार्म है। ये क्या है? ये आपके पास क्वार्क्स है। ये क्वार्क का टेबल मैं सही सा देखता हूँ कहीं अगर हो। कलेक्टेड बैरियॉन्स हैं, ये मीजॉन्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, फैमिली मेंबर्स, लेप्टॉन्स। चलें, इसमें तो नहीं है, फिर अपनी बुक में ही देखते हैं। ओके। सो क्वार्क्स, क्वार्क्स क्या है असल में? ये देख लें, ये बस ये 6 क्वार्क्स हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। अप, चार्म और टॉप जो है इनका जो चार्ज होगा वो +2/3 है।
डाउन स्ट्रेंज और बॉटम है, इसका जो चार्ज है वो -1/3 है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जनरेशन फर्स्ट है अप और डाउन, चार्म स्ट्रेंज जो है वो सेकंड जनरेशन है, और टॉप और बॉटम जो है वो थर्ड जनरेशन है। So quark are the elementary particles that experience all three fundamental forces। ये एक ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो तीनों फंडामेंटल फोर्सेस को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीनों फोर्सेस को। क्वार्क जो है उनके 6 टाइप्स हैं या फ्लेवर्स हैं। वो कौन सी टाइप्स हैं? अप है, डाउन है, चार्म है, स्ट्रेंज है, टॉप है, बॉटम है। क्वार्क्स जो हैं वो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं विजिबल मैटर के। जो आपको मैटर नज़र आ रहा है पूरी, आप इधर उधर नजरें दौड़ाते हैं और आपको जो मैटर ऑब्जर्व करते हैं वो किन चीज़ों से मिलके बना है? वो क्वार्क्स पर मुश्तमिल है, क्वार्क से मिलके बना है। All the matter around us, such as protons and neutrons, is made up of quarks. Similar to leptons, quarks also come in 3 generations। जिस तरीके से लेप्टॉन्स की 3 जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है। सेकंड में मियॉन है, मियॉन न्यूट्रिनो है। थर्ड में टाउ है, टाउ न्यूट्रिनो है। इसी तरीके से जो आपके क्वार्क्स हैं उनकी भी 3 जनरेशन्स हैं। ठीक है, तो वो 3 जनरेशन्स कौन सी हैं? ये जनरेशन अप डाउन फर्स्ट है, चार्म स्ट्रेन सेकंड है, टॉप बॉटम थर्ड जनरेशन है। ठीक है। द अप एंड डाउन क्वार्क्स आर दी ओनली स्टेबल क्वार्क्स इन ऑर्डिनरी मैटर। सबसे स्टेबलेस्ट जो है वो ये फर्स्ट जनरेशन है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और अप और डाउन क्वार्क। तो ये क्या है? ये स्टेबल जनरेशन फर्स्ट जो है ये स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। बाकी ये जो जनरेशन 2 और 3 हैं ये क्या है? ये डिके होके जनरेशन 1 में तब्दील होते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क की क्या प्रॉपर्टीज हैं? दे कैरी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्जेस। इनका जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज है। जैसे कि आपने देखा था कि अप क्वार्क का, स्ट्रेंज का और टॉप का, इनका जो चार्ज था वो क्या था? +2/3। और इनका जो डाउन है, डाउन क्वार्क है या आप समझ लें चार्म स्ट्रेंज है या बॉटम है, इनका जो चार्ज था वो क्या था? -1/3। तो इनका जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल चार्ज है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी कि फ्रैक्शंस में होगा चार्ज। वैसे तो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, उनका चार्ज क्या है? +1 है, -1 है, इंटीजर चार्ज होता है। लेकिन क्वार्क्स का चार्ज क्या है? फ्रैक्शनल चार्ज है, 2/3, -1/3। क्वार्क्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं स्ट्रांगली विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज मीडिएटेड बाय ग्लूऑन्स। क्योंकि आप जानते ही हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जो फील्ड पार्टिकल है वो क्या है? ग्लूऑन है। क्वार्क्स आर नेवर फाउंड एज फ्री पार्टिकल्स इन नेचर। ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये जत्थे में या ग्रुप्स में होते हैं। नेवर फाउंड एज फ्री पार्टिकल्स इन नेचर, दे आर ऑलवेज कन्फाइंड विद इन द लार्जर पार्टिकल्स कॉल्ड हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स आर द पार्टिकल्स मेड अप ऑफ क्वार्क्स हैग्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये देखें, हेड्रॉन्स क्या हैं? जैसे कि मीजॉन्स थे। मीजॉन्स क्या थे? उसमें दो फर्मियॉन्स हो सकते हैं। अब वो फर्मियॉन्स लेप्टॉन्स में से भी हो सकते हैं और क्वार्क्स में से भी हो सकते हैं। जबकि जो हेड्रॉन्स हैं, हेड्रॉन्स क्या हैं? वो ऐसे पार्टिकल्स हैं कि जो 3 क्वार्क्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। Quarks can undergo weak interactions leading to processes such as beta decay. Weak interactions can change one type of quark into another। क्वार्क्स जो हैं वो क्या हैं? उनमें वीक इंटरेक्शंस होती हैं, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है? बीटा डिके होता है। बीटा डिके में आप जानती हैं बीटा डिके में क्या होता है? या इलेक्ट्रॉन निकलता है या पॉजिट्रॉन निकलता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके साथ साथ जो है वो एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और अगर पॉजिट्रॉन निकलता है तो उसके साथ जो है वो न्यूट्रिनो जो है वो निकलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ डाउन क्वार्क कैन चेंज इनटू एन अप क्वार्क थ्रू अ वीक डिके प्रोसेस। तो डाउन क्वार्क जो है वो भी तब्दील होता है किसमें? डाउन क्वार्क जो है वो तब्दील होता है किसमें? अप क्वार्क में। और जब वो अप क्वार्क में तब्दील होता है तो फिर किस किस प्रोसेस के जरिए होता है? वो वीक डिके प्रोसेस के। अच्छा, अगर देखें अब ये जरा सा सोचें आप कि डाउन क्वार्क जो है वो किस में तब्दील हो रहा है? अप क्वार्क में। यानी कि डाउन से आप जा रहे हैं अप में। तो डाउन का जो है वो, अगर मैं चार्ज यहाँ पे लिखूं, डाउन का चार्ज, डाउन, इसका चार्ज क्या है? -1/3। अप जो है इसका चार्ज क्या है? 2/3। ठीक है,
ये डाउन चार्ज क्वार्क है और ये अप क्वार्क। डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3, अप क्वार्क का चार्ज 2/3। अब इसमें देखें डाउन क्वार्क जो है वो चेंज हो गया है अप में, यानी डाउन ट्रांसफॉर्म हो गया। डाउन ट्रांसफॉर्म किस में हो गया है? अप में। डाउन से अप में आप चले गए, डाउन से अप में गए हैं, तो क्या हुआ होगा? ये मतलब क्या, कौन सा ये प्रोसेस हुआ होगा? डाउन से अप में गया है। आप जरा सा सोचें कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये क्या है? डाउन प्लस अप। और जो प्रोटॉन है वो क्या है? प्रोटॉन है क्या है? अप प्लस डाउन। ठीक है, ये क्या है? प्रोटॉन। तो डाउन से अप में गए, यानी एक जो है इसका, ये जो है ये वाली चीज, ये न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का एक डाउन जो है ये अप में तब्दील हो गए। तो न्यूट्रॉन का एक डाउन अगर अप में तब्दील हो जाए, तो फिर ये किस में तब्दील हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाएगा। तो ये कैसा प्रोसेस है? फॉर एग्जाम्पल, अ डाउन क्वार्क कैन चेंज इनटू एन अप क्वार्क थ्रू वीक डिके प्रोसेस। तो डाउन क्वार्क से अगर अप क्वार्क में तब्दील हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। डाउन टू अप में जो आप आए हैं, तो ये कैसे आए हैं? डाउन से अप क्वार्क में जो तब्दील हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में तब्दील हो गया। देखें ना, अगर इसका एक डाउन आप यहाँ से हटा दें और इसको अगर आप अप कर दें, तो फिर ये न्यूट्रॉन नहीं रहेगा बल्कि प्रोटॉन बन जाएगा। अप अप डाउन। ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। विच पार्टिकल डोंट पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? कौन सा पार्टिकल है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में? डिफाइन द टर्म फ्लेवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वार्क्स एंड लिस्ट द 6 क्वार्क फ्लेवर्स। क्वार्क जो है उसमें फ्लेवर क्या है इनकी, इस क्वार्क्स की कॉन्टेक्स्ट में, और 6 फ्लेवर्स कौन से हैं? तो 6 फ्लेवर्स कौन से हैं? अप है, डाउन है, टॉप है, बॉटम है, चार्म है, स्ट्रेंज है। और कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में? तो वो आपने बताना है कि कौन से पार्टिकल इसमें नहीं करते। तो कौन से नहीं करते होंगे आपके ख्याल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में? लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन, टाउ। क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, तो ये क्या हैं? ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कल जो है वो हमने फिर क्या करना है, इससे आगे हम जाएंगे कलर चार्ज और कंपोजिट फर्मियॉन्स। ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमने क्या करनी है, ये कल पढ़नी है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।